सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, जानिए कैसे तय होती है यमलोक की यात्रा, कौन कौन है वहाँ। सनातन धार्मिक ग्रंथों में देह की मृत्यु होने के उपरांत जीवात्मा के यमपुरी जाने का वर्णन मिलता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक जाता है। इसी पुराण में यमलोक की भयावहता का भी वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कैसी होती है पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक की यात्रा। सबको जाना होता है यमलोक। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना ही पड़ता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाता हो। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। यमपुरी पहुँचने के 2 रास्ते। शिव पुराण के अनुसार जीव में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं, जबकि पापीजन पाप कर्म परण्य तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से यमपुरी की दूरी। शिव पुराण के अनुसार मृत्युलोक से लगभग 86,000 योजन की दूरी पर स्थित है यमपुरी। यहीं पर विभिन्न रूप वाले यमलोक की स्थिति बताई गई है। पुण्यकर्म करने वाले लोगों को यमराज का वह नगर बहुत ही नज़दीक मालूम पड़ता है, जबकि पापियों के लिए यही मार्ग भयानक, दुरूह और अत्यंत कष्टकारी होता है। मार्ग की कठिनाइयाँ। मृत्यु के उपरांत पापी जीवात्माओं के लिए यमपुरी की यात्रा अत्यंत ही कष्टदायी बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर और मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े बड़े पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। किनके लिए सुखद है यमपुरी की यात्रा। शिव महापुराण के अनुसार जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते हुए, सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। यमपुरी पहुंचकर क्या होता है। शिव महापुराण के अनुसार पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर प्रिय बर्ताव करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। पुण्यात्माओं के लिए यमराज बन जाते हैं धर्मराज। शिव पुराण के अनुसार जो पुण्यात्मा होते हैं, वो यमराज के लिए मित्र के समान होते हैं। वही पुण्यात्मा जब यमपुरी पहुंचते हैं, तब यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग भोग से भूषित और संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहाँ महान भोग का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा शुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। कैसी है यमराज की काया। क्रूर कर्म करने वालों के लिए यमराज किसी त्रास से कम नहीं है। ऐसे पापात्मा यमराज को भयानक रूप में भी देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होती हैं। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित और काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। यमराज बहुत बड़े भैंसे पर सवार, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दिखाई पड़ते हैं। उनके नेत्र अग्नि के समान दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलयकाल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं।
यमपुरी में इनसे भी होगी मुलाकात। यमपुरी में यमराज के बगल में अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके अलावा मारी, महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयानक कुष्ठ हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पास, चक्र और खड्ग लिए खड़े रहते हैं। रुद्रगण, शूर, तरकस और धनुष धारण किए यहाँ उपस्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर और कोयले के समान यमदूत वहाँ मौजूद रहते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं जो भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। ऐसा शिव महापुराण के अध्याय 7 में वर्णित है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी देते रहेंगे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए। अगर आप किसी तथ्य के विषय में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में भेजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।